प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन के नेक्स्ट पार्ट में आज हम आपको बताएंगे टैगा प्रदेश। तो टैगा जो शब्द है यह रूसी भाषा का शब्द है और साइबेरिया में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो शंकु के आकार के होते हैं और उन्हें टैगा वन कहते हैं। उसी के आधार पर इस प्रदेश का नाम टैगा प्रदेश पड़ा है। इसका विस्तार आप चित्र में देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका के अलास्का से लेब्राडोर और यूरेशिया में फिनलैंड से, ये यूरेशिया का भाग है, फिनलैंड से उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक इसका विस्तार है, जो भौगोलिक स्थिति में 50 अंश उत्तरी अक्षांश से 65 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में ये प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु बड़ी कठोर और बड़ी लंबी होती है। 6-7 महीने तक बर्फीली आंधियाँ बहती रहती हैं और हिमपात होता है, यानी बर्फ गिरते रहते हैं। यहाँ की नदियाँ और जो जलाशय हैं वो 6-7 महीने तक बर्फ से ढके होते हैं। संसार का सबसे बड़ा शीत ध्रुव कहलाने वाला बर्कोयांस्क इसी प्रदेश के साइबेरिया नामक देश में है। यहाँ की वनस्पति, अभी हम आपको अपने विद्यालय का ही जो एक ये अशोक का वृक्ष था उसको हम दिखाएं, आप लोगों को बताएं कि ये शंक्वाकार है। तो यहाँ भी टैगा प्रदेश में शंक्वाकार वृक्ष पाए जाते हैं जो पतले होते हैं, सीधे होते हैं और उनका शीर्ष जो है जोकर की टोपी की तरह से नुकीला होता है। इनकी पत्तियां भी नुकीली होती हैं। ये सदा हरे भरे होते हैं और इनकी लकड़ी मुलायम होती है। इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर, वाल्सम, रेडवुड वृक्ष ये पाए जाते हैं। टैगा के इन वनों को बोरियल वन भी कहते हैं। यहाँ की मिट्टी पथरीली है और बारीक है, जिसका विकास, चूँकि यह 6-7 महीने तक बर्फ़ से ढके होते हैं तो इस मिट्टी का विकास नहीं हो पाता। यहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं, ऐसे माहौल में जीने के लिए जो अनुकूलित हो ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक को सहन कर सकें। इनकी खाल जो होती है वो मोटी होती है और इनके बाल घने होते हैं। इन जानवरों को, ऐसे जानवरों को जो ठंडक वाले प्रदेश में, जो टैगा प्रदेश में निवास करते हैं, उन्हें समूरदार जानवर भी कहते हैं। यहाँ पर रेंडियर, कैरिबू, बीवर, हिरन और बारहसिंगा, रीछ, लोमड़ी और भेड़िया पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु भी पाए जाते हैं जो शीतकालीन में निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। जैसे आप देखते हो बरसात के दिनों में हमारे मेढक बाहर आते हैं। कुछ बिल में रहने वाले जंतु जो अपने ठंडक से बचाव के लिए बिल में चले जाते हैं, ऐसे जीव जंतु भी उस बर्फ़ के नीचे पाए जाते हैं, जो अपना भोजन या तो संग्रह कर लेते हैं या भोजन करते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो आप जानते हैं कि अपने यहाँ जो तालाब है, जो बड़े बड़े सागर हैं, महासागर, जो छोटे छोटे सागर के नाम से हमारे क्षेत्र में जो जलाशय हैं, उन जलाशयों में साइबेरियन पक्षी आ जाते हैं, ठंडक के दिनों में आ जाते हैं और जैसे ही ग्रीष्म काल शुरू होता है फिर वो अपने साइबेरिया लौट जाते हैं।
यहाँ का मानव जीवन, चूँकि यहाँ ठंडक अधिक है और बर्फ़ से हमेशा आच्छादित होने के कारण यहाँ मानव जीवन बड़ा कठिन है। फिर भी कम जनसंख्या है। कुछ लकड़ी का चिराई कटाई करने वाले जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं, जो इमारती लकड़ी, लुगदी, कागज, दिया सलाई और खंभे तैयार करने के लिए वहाँ निवास करते हैं। कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में जल विद्युत स्थापित है, इसलिए वह क्षेत्र ज़्यादा उन्नतशील है। जो कनाडा का क्षेत्र है जल विद्युत परियोजना के कारण ज़्यादा उन्नतशील है और उस क्षेत्र में राल, तारपीन का तेल और कनाडा वाल्सम आदि पेड़ों के लीसा तैयार किए जाते हैं। साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल स्थापित हुआ है, जो रूस में है, तथा कनाडा में कनेडियन नेशनल और पैसिफिक रेल मार्ग कनाडा के दक्षिण सीमा पर स्थित है। यह इनका विकास है और ये आपको टैगा प्रदेश के बारे में था। एक चीज़ और बता दें, लुगदी से प्लाईवुड बनाई जाती है। तो आप लोग जान लें कि जो लुगदी सबसे ज़्यादा वहाँ उत्पन्न होता है और उससे प्लाईवुड का कार्य किया जाता है। ओके।